जब मूरत देखी तेन कैसी। अब बड़े बड़े पहलवानों को पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, नव युवतियों को कामदेव के समान दिखते हैं, गोप वालों को मित्र जैसे दिख रहे हैं, राजकुमारों को राजकुमार जैसे, योगियों के परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं और भक्तों को भगवान के रूप में। चारुण और मुष्टिक ने कहा, आओ कृष्ण। जब नहीं माने तो भगवान दोनों से भिड़ गए और खेल ही खेल में मुष्टिक चारुण और दो मल्लों का काम तमाम कर दिया। इतना कहकर श्री कृष्ण यहाँ से मल्लों को मारकर कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस के केस पकड़ लिए। कंस ने कहा, ये क्या सभ्यता है, छोड़ दे मेरे केस, मेरे बालों में लगती है। तो कन्हैया कह रहे हैं, उस दिन मेरी मैया के बाल जब तुमने पकड़ रखे थे तो मैया के बालों में भी लगती थी, लेकिन उस दिन हाथ तुम्हारे थे और बाल मेरी मैया के थे। आज तुम्हारे इसलिए लग रही होगी कि बाल तुम्हारे हैं। बड़ी सुंदर भावना। जाके पैरन फटी है विवाही, जाके पैरन फटी है विवाही। और जाके पैरन फटी विवाही, जाके पैरन फटी विवाही। जाके पैरन फटी विवाही, जाके पैरन फटी विवाही। ओ का जानत पीर पराई, ओ कहाँ जाना तो पीर पराई। ओ कहाँ जाना तो पीर पराई। और देखिए भैया, जाके पैरन फटी दिवाई, जाके पैरन फटी दिवाई, जाके पैरन फटी दिवाई, वो का जाने पीर पराई। जाके पैरन फटी विवाही, भोपा जाने पीर पराई। अब कन्हैया ने कंस के बाल पकड़ लिए और कह रहे हैं, क्या कहने लगे हैं कि जिंदा नाय छोड़ू। अरे मामा, मैं जिंदा नाय छोड़ू और बड़े बड़े दुख दिए जेलन में। जिंदा ना छोड़ो, बड़े बड़े दुख दिए रे जेलन में। हाँ, जिंदा ना छोड़ो, बड़े बड़े दुख दिए जेलन में। ओ तीन तंग पिता और माता, तीन तंग पिता और माता। तब तू बन रहो भाग्य विधाता। जब तू बन रहो भाग्य विधाता, जब तू बन रहो भाग्य विधाता। और तेरी नस नस तोड़ू। ये कन्हैया अपने मामा कंस से कह रहे हैं कि तेरी नस नस तोड़ू और बड़े बड़े दुख दिए रे जेलन में। जिंदा ना छोड़ो, बड़े बड़े दुख दिए रे जेलन में। मामा दुख दिए जेलन में। हाँ, दुख दिए जेलन में, मामा दुख दिए जेलन में। जिंदा ना छोड़ो, बड़े बड़े दुख दिए रे जेलन में। जिंदा ना छोड़ो, बड़े बड़े दुख दिए जेलन में। आज पढ़ो तू मेरे पाले, आज पढ़ो तू मेरे पाले। आज पढ़ो तू मेरे पाले। कर दूं तो तू काल हवाले, कर दो तो काल हवाले। हाँ, कर दो तो को काल हवाले। राज तेरो नाय छोड़ू, राज तेरो नाय छोड़ू
अरे बड़े बड़े धोखा दिए री जेल में। जिंदा ना छोड़ो हो बड़े बड़े धोखा आज कंस को बाल पकड़ करके घुमा करके और धरती पर पटक करके मार दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कंस के मरने के बाद कंस की पत्नियां अस्थि प्राप्ति रोदन करने लगी। मेरे कान्हा ने उनको आत्मोपदेश दिया और आत्मोपदेश दिया और अपने माता पिता के चरण वंदनों में चरण वंदन की और माता पिता से कहा कन्हैया ने कि मुझे माफ कर देना, मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सका। तो देवकी कह रही है कान्हा तू मुझसे 14 वर्ष दूर क्यों रहा? बोली माँ तुझे पुराने जन्म की याद है, तूने मुझे 14 साल का वनवास क्यों दिया? देवकी पुराने जन्म में कौन थी? केकई। कि तुझे पुराने जन्म की याद है, तूने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दिया, आज मैं 14 वर्ष तुझसे अपने आप दूर रहा। देवकी माँ कहती है कि यदि यशोदा ने माँ जैसा प्यार ना दिया होता तो मेरा कन्हैया 16 साल जैसा ना दिखता। आज नंद बाबा और ग्वाल सखा कह रहे हैं कि वो कन्हैया वापस नहीं चलेगा, कई दिन बीत गए। तो नंदलाल कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं तुम जाओ, समय मिलो तो मैं जल्दी लौट करके आऊंगा। कन्हैया ने पामों में अब तक पादुका नहीं पहनी, चरण कड़ामू नहीं पहने और ये वसुदेव ने कृष्ण बलराम को पढ़ने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में भेज दिया। तो थोड़े ही दिनों में सब विद्या सीख ली, 64 दिनों में 64 विद्याएं सीख ली। 20 दिन में गीता ज्ञान, 18 दिन में 18 पुराण, 4 दिन में 4 वेद और 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं। ये वहां पर पढ़ करके जब वापस लौटे, आज जब वापस लौट करके आए हैं तो कन्हैया ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल रोते हैं। वसुदेव देवकी कहते हैं हमें तो कन्हैया की आदत तो पता ही नहीं है, कन्हैया कैसे करते। आज उद्धव जी आए, उद्धव ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। वसुदेव देवकी ने कहा कि कान्हा से पूछो वो क्यों रोता है। तो उद्धव जी गए, उद्धव जी कन्हैया से कह रहे हैं रे कान्हा क्यों रोते हो? तो कन्हैया कह रहे हैं मुझे उन ब्रज गोपियों की याद आती है, मैया यशोदा की याद आती है, राधे रानी सरकार की याद आती है और राधे रानी की याद आती है। और जब ये शिक्षा पूर्ण करके लौटे तो गुरु जी को गुरु दक्षिणा में उनका मृत पुत्र जीवित वापस करके आए थे और आज यहाँ पर रोते हैं। और उद्धव से कहते हैं तुम एक बार चले जाओ, उन गोपियों की राजी खुशी ले आओ, यशोदा मैया की राजी खुशी ले आओ। लेकिन आज उद्धव जी कह रहे हैं वारे वाह कन्हैया, तो उनकी याद आ रही है और उन्हें तेरी याद आ रही है। उद्धव जी को ज्ञान गर्व था, उद्धव समझते थे कि मैं वेदांत भाषा का ज्ञाता हूं, लेकिन ज्ञान पर जब तक प्यार का पुट नहीं लगता तब तो ज्ञान अधूरा रहता है। उद्धव से कन्हैया कह रहे हैं एक बार चले जाओ, एक बार चले जाओ, जैसे ही तुम जाओगे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। उद्धव जी कह रहे हैं सवेरे जाऊंगो, शाम को वापस आ जाऊंगो।